जहां शब्द मौन हो जाते हैं, वहां से आरंभ होती है श्री कृष्ण की वाणी। वाणी जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये वही मार्ग है जहां जीवन कर्म बनता है और कर्म भक्ति में बदल जाता है। स्वागत है आपका कृष्णस पाथ में, जहां हर शब्द गीता की गूंज है, हर विचार आत्मा की पुकार है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के उपदेश, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में उत्तर खोज रहा है। तो आइए मन शांत करें, हृदय खोलें और प्रवेश करें कृष्ण के उस ज्ञान में जो युगों से अनंत है। युद्ध भूमि की हवा की गूंज। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, हाथ में गांडीव थरथरा रहा था। आंखों के सामने अपने ही बंधु बांधव, गुरु और मित्र खड़े थे। वह बोला, माधव, यह युद्ध मैं कैसे लड़ूं? इन सबको मारकर मैं कौन सी विजय प्राप्त करूंगा? मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें करुणा थी, ज्ञान था और असीम शांति। उन्होंने अर्जुन के कांधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, अर्जुन, तू इस शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। यह शरीर मिट्टी है और मिट्टी से मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा वह तो अनादि है, अमर है। श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचित, नायं भूत्वा भविता व न भूया। गीता 2:20। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा रहती है, केवल शरीर बदलती है। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, यह शरीर तो वस्त्र के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। फिर तू क्यों शोक कर रहा है? अर्जुन मौन था। कृष्ण की वाणी हवा में फैल गई, जैसे गंगा जल में लहरें। कृष्ण बोले, जीवन का मूल है कर्म। जो कर्म करता है वही जीवन को दिशा देता है, परंतु जो केवल फल की चिंता करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जैसे किसान बीज बोता है, वह जानता है कि वर्षा आएगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, ये उसके वश में नहीं, परंतु वह बीज तो बोता ही है, क्योंकि वही उसका धर्म है। इसी को मैं कहता हूं कर्म योग। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक दिन एक व्यक्ति ने मिट्टी का दीपक जलाया। वह बोला, छोटी सी लौ से क्या अंधेरा मिटेगा? तभी एक साधु बोला, बेटा, दीपक अंधेरे को नहीं देखता, वह बस अपना कर्तव्य करता है, जलना, और यही उसका धर्म है। ऐसे ही मनुष्य को अपने कर्म में समर्पित होना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर हम क्यों कर्म करें? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पार्थ, भाग्य कोई पत्थर पर लिखी रेखा नहीं। भाग्य वही है जो तू अपने कर्मों से गढ़ता है। जो कर्म नहीं करता वह स्वयं अपने भाग्य से मुंह मोड़ लेता है। कर्म कर, पर आसक्ति मत रख, फल की इच्छा त्याग दे, क्योंकि वही तेरे दुख का मूल है। थोड़ी देर मौन छा गया। कृष्ण का स्वर और गहरा हुआ, अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज सुख देता है वही कल दुख देगा। जो आज अपना लगता है वही कल दूर चला जाएगा। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही शांति को पा लेता है। श्लोक, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। गीता 2:56। अर्थ, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही ज्ञानी कहलाता है। फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर मन वश में है तो संसार भी तेरे अधीन है। अगर मन ही बिखरा हुआ है तो तू कहीं भी शांति नहीं पा सकता। श्लोक, बंधनम मनः कृतम सर्वम मुक्तिम मनः कृतम। अर्थ, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का। कृष्ण ने कहा, मन को साध अर्जुन, ध्यान और संयम से उसे नियंत्रित कर। मन को ऐसा बना कि वह तेरे आदेश पर चले, न कि तू उसके पीछे भागे। कृष्ण ने फिर धीरे से कहा, देख पार्थ, यह जीवन एक युद्ध है, कभी बाहर कभी भीतर। बाहर का युद्ध शत्रुओं से है, पर भीतर का युद्ध इच्छाओं से। जो भीतर जीत गया वह संसार में किसी से हार नहीं सकता। कृष्ण ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार एक राजा ने पूछा, मेरे राज्य में सबसे महान कौन है? संत ने कहा, जो अपने मन को जीत चुका है। राजा ने कहा, मन को कैसे जीता जाए? संत ने उत्तर दिया,
अपने हर विचार पर ध्यान रखो। जहां वासना, लोभ, क्रोध या ईर्ष्या उठे, वहीं उसे पहचानो और शांत कर दो। यही साधना है। अर्जुन, ध्यान रख, बाहर के युद्ध से पहले भीतर का युद्ध जीतना आवश्यक है। धीरे धीरे हवा में गहराई बढ़ रही थी। कृष्ण का स्वर मधुर और शांत था, मानो वह केवल अर्जुन से नहीं, हम सब से बात कर रहे हो। अर्जुन, मनुष्य हमेशा शांति बाहर खोजता है, धन में, रिश्तों में, प्रसिद्धि में, परंतु सच्ची शांति भीतर है। जब तू स्वयं को पहचान लेता है, तब तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। श्लोक: आत्मोपमीयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। गीता 6:32। अर्थ: जो अपने समान सबको देखता है, वही सच्चा योगी है। कृष्ण बोले, प्रेम सबसे महान शक्ति है, पर यह प्रेम आसक्ति नहीं है, यह प्रेम भक्ति है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देना। भक्ति में मांग नहीं, केवल समर्पण है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देख अर्जुन, मीरा ने कृष्ण से क्या मांगा था? कुछ भी नहीं, केवल नाम। क्योंकि जिसने प्रेम में समर्पण कर दिया, उसे संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। फिर कृष्ण बोले, समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कर्मों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण बोले, जब तू अहंकार छोड़ देगा, तभी तुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं रहेगा, भगवान का अनुभव नहीं होगा। फिर अर्जुन ने पूछा, माधव, भक्ति का सही अर्थ क्या है? कृष्ण बोले, भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है। भक्ति वह है जहां हर कर्म में ईश्वर दिखाई दे, जहां सेवा में आनंद हो, जहां दूसरों का दर्द अपना लगे, वही सच्ची भक्ति है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, एक बार एक गरीब स्त्री ने मुझे 2 दाने चावल के भेंट किए थे। दुनिया के लिए वह कुछ नहीं था, पर मेरे लिए वह सबसे बड़ी भक्ति थी, क्योंकि वह प्रेम से दी गई थी। भक्ति का मूल्य मात्रा में नहीं, भावना में है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तू हर व्यक्ति में मुझको देखेगा, तब तू कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझे, वही सच्चा भक्त है। समय बीत रहा था। अर्जुन अब शांत था। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक नई ज्योति थी। कृष्ण ने कहा, अब तू समझ गया पार्थ, जीवन का युद्ध केवल बाहरी नहीं होता। हर दिन हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, सही और गलत के बीच, स्वार्थ और धर्म के बीच। धर्म का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति का मार्ग है। फिर कृष्ण बोले, स्मरण रख, जब तू हर परिस्थिति में संभव रखेगा, तब तू मेरे समीप होगा। सुख आए, दुख आए, तू अडिग रह, क्योंकि जो भीतर स्थिर है, वही बाहर शांत है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, कोई मेरा प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। जो मुझ में स्थित है, मैं उसमें स्थित हूं। धीरे धीरे कृष्ण का स्वर मंद हुआ। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं केवल तेरा जागरण चाहता था। तू जब तक अपने अस्व को नहीं पहचानता, तब तक तू केवल शरीर है, पर जब तू जान लेता है कि तू आत्मा है, तब सारा भय मिट जाता है। कृष्ण ने अंत में कहा, पार्थ, जब तू अपने भीतर प्रकाश जगाता है, तब बाहरी अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रहता। यही मेरा अंतिम उपदेश है। अपने भीतर झांक, वहां मुझे पाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यज। हर समय मुझे स्मरण कर और अपना कर्तव्य कर। कृष्ण की वाणी मौन में विलीन हो जाती है, परंतु उनका संदेश हर हृदय में प्रतिध्वनित होता है। कर्म करते रहो, प्रेम में डूबे रहो और शांति अपने भीतर खोजो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। शब्द समाप्त हो गए हैं, पर श्री कृष्ण का संदेश अनंत है। कर्म करो, पर आसक्ति से मुक्त रहो। प्रेम करो, पर अहंकार से नहीं। और याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। आप सुन रहे थे कृष्णास पाथ, जहां हर वाणी श्री कृष्ण के प्रेम और ज्ञान का स्वर है। अगर इन उपदेशों ने आपके मन को छुआ, तो इस दिव्य मार्ग को औरों तक पहुंचाए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कृष्ण बोले, तो उनकी वाणी फिर आपके हृदय में गूंजे।